अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में हुई घटना के बाद लगातार एक के बाद एक नई चीजें सामने आ रही हैं। शुरुआती रिपोर्ट में एक बात सामने आई है जिसके हिसाब से तकरीबन 10 घंटे गुरुद्वारा दरबार साहब में वो शख्स रहा। शुरुआती रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है कि वो शख्स सुबह 8:30 बजे के बाद जलियांवाला बाग के रास्ते शनि मंदिर से होते हुए दरबार साहिब में दाखिल होता हुआ नजर आया। दरबार साहिब गुरुद्वारे में परिक्रमा कर 8:37 पर वो शख्स नजर आया और पुलिस ने ये जानकारी दी है कि 11 बजे एंट्री के बाद घटना को अंजाम देने के लिए ये शख्स घंटों तक इस पूरे परिसर में रहा। यानी कि इस घटना को तकरीबन 6:20 पर अंजाम दिया गया और वो शख्स सुबह 8:30 से लगभग परिसर में था। यानी कि उसने 8 या 10 घंटे वहां पर बिताए और इस दौरान ऐसा कहा जा रहा है कि उसने दरबार साहब की परिक्रमा के पास शाम 5:45 पर वहां वो पहुंचा और वहां पाठ चल रहा था। इसी दौरान उसने रेलिंग को फांदा और फांद कर वो उस तलवार की तरफ बढ़ा जो तलवार गुरु ग्रंथ साहब जी के पास रखी हुई थी। तलवार उठाने ही वाला था कि इतने में वहां के सेवादारों ने उसे धर लिया। एक बात साफ हो चुकी है कि ये एक सोची समझी साजिश थी और जिस साजिश के तहत उस शख्स को या तो मोहरा बनाया गया या फिर पूरी प्लानिंग की गई। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 3 बार 10 घंटे में इस शख्स ने वहां पहुंचने की कोशिश की, लेकिन आखिरी तीसरे अटेम्प्ट में वो वहां पहुंच पाया। दूसरी बात यह है कि इस शख्स के पहुंचने के बाद एक भी मौका नहीं दिया गया उसे और कुछ देर बाद उसका शव सामने आया। हालांकि शुरुआती रिपोर्ट से यही लग रहा है कि ये एक सोची समझी साजिश है, लेकिन इस साजिश को किसने अंजाम दिया है ये जानना अब लगभग नामुमकिन है, क्योंकि जिस तरह से उसे पकड़ के खत्म कर दिया गया, अब 1% ये चांस नहीं रह गए हैं कि अब पता लगाया जा सके कि आखिर वो वहाँ क्यों आया था। इसी बीच हैरान करने वाली बात ये भी है कि उस शख्स के पास ना कोई आधार कार्ड मिला, ना कोई वोटर आई कार्ड मिला और ना ही किसी बस या ट्रेन का कोई टिकट मिला है। हाल फिलहाल अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के आसपास जितनी भी दुकानें हैं उनमें जितने भी CCTV कैमरे लगे हैं सभी को खंगाला जा रहा है। ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो शख्स कौन से शहर से आया था और कब आया था। शहर के तमाम दुकानदारों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक कुछ ठोस सबूत सामने नहीं आया है जिससे उसकी पहचान उजागर हो सके। साथ ही उसके फिंगरप्रिंट से अब आधार डिटेल के जरिए ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर वो शख्स कौन है और कहां से आया था। सुबह 8 बजे गोल्डन टेम्पल में आने के बाद वो शख्स परिसर में पहुंचता है, कई घंटे इंतजार करता है और 10 घंटे के बाद इस अटेम्प्ट को अंजाम देता है। सोची समझी प्लानिंग कही जा रही है। इस मामले में लगातार छानबीन जारी है और SIT बना दी गई है। कहा जा रहा है कि SIT 2 दिन में इसको लेकर पूरी रिपोर्ट पेश करेगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।